नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। लगभग सभी किसानों का गन्ना बंधाई की स्थिति में पहुंच चुका है। जो पछेता गन्ना है, जो जिस गन्ने की बुआई बहुत ज़्यादा लेट करी गई है, वो ही गन्ना अब बचा हुआ है केवल। किसान साथियों, मेरे किसान भाई, इस 0238 को बचाने के लिए शुरू से जो मेहनत कर रहे, जिन्होंने यहाँ तक अपने गन्ने को बचाया, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे किसान भाइयों आपका गन्ना बंध चुका है या गन्ने की हाइट 8 से 10 फुट क्यों ना हो चुकी हो, अभी भी जो आने वाले 15 से 20 दिन है, 25 दिन मैं कहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गन्ना फसल के लिए। जो आखिरी लहर है रोग की, जिसे हम शुरू से देखते आ रहे, जो सुंडी का प्रकोप है, जो टॉप बोरर है किसान भाइयों, ये अभी भी किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है या परेशान कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि मनोज भाई, मेरा तो गन्ना इतना लंबा हो चुका है, मैंने अब तक हर 25-30 दिन पे स्प्रे भी लगाई और गन्ने को बचा के रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब फिर से रोग आ गया। तो मेरा कहना यह है किसान साथियों, या तो अगर कोई स्प्रे करा सकता है टैंकर से, बड़े ट्रैक्टर से, तो किसी भी दवाई का, उसमें आप प्रोफेनाफोस हो गया, थायो हो गया, कार्बोसल्फान हो गया, किसी भी दवाई का 500 ml घोल बना के आप अपने गन्ने फसल पे स्प्रे करा दीजिए। अगर स्प्रे कराने में सक्षम नहीं है तो आप ये क्लैंट्रानिलिप्रोल साल्ट, जो मैंने कई सारे वीडियो में बताया किसान भाइयों, ये कोरोजन वाला साल्ट है। कोरोजन हमें बहुत महंगी मिलती है किसान भाइयों, उसको बार बार किसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 4000 रुपये में 1 लीटर दवाई, 30 बीघे की दवाई हमें मिलती है। पूरे 18.5% इसके अंदर क्लैंट्रानिलिप्रोल साल्ट है। आप इसको रेत लीजिए, 1 लीटर का घोल बनाइए पानी का, उसमें 150 क्या 200 ml ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत सस्ती है। आपको 200 ml दवाई केवल 800 रुपये में पड़ेगी ये। और 200 ml दवाई का घोल बना के रेत में मिलाइए और उसको यूरिया में कोटिंग करके आप बिखराव कर दीजिए खेत में और पानी दे दीजिए किसान भाइयों। आपके 8 से 10 फुट गन्ने पे भी ये चढ़ जाएगी। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छा या और ज़्यादा हैवी करना चाहते हैं कि भाई मेरा गन्ना तो बड़ा बड़ा हो गया, तो इसकी मात्रा तो मैंने बढ़ाई दी, आप इसके साथ थायोमेथोक्सम 500 ग्राम मिला दीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और ये लास्ट आपकी दवाई रहेगी और इसी में ही आपका गन्ना पार हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बिल्कुल ये सच बता रहा हूं कि अगर आपने अपना गन्ना बचा लिया, तब भी आपको एक स्प्रे या जमीन में दवाई डालनी पड़ेगी। अगर आपका गन्ना आधा खराब हो गया या 40% खराब हो गया और आप समझ रहे कि भाई ये तो मेरा बच गया, अब खराब नहीं होगा, वो भी खराब हो सकता है। किसान भाइयों, इस बीज के जीन्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीमारी घुस चुकी है। ये लास्ट समय चल रहा, जो कुछ गन्ना बचा हुआ है, इसको कम से कम अगर किसान बचा लेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकाल पाएंगे अपना खर्चा। तो किसान साथियों, एक बार आपको अगर स्प्रे नहीं करा सकते, क्लैंट्रानिलिप्रोल साल्ट है, ये ही साल्ट किसान भाइयों मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि किसानों को पता चल सके कि इसमें कौन सा साल्ट है और कौन सी दवाई है और कैसे ये काम करती है। यही साल्ट हमें अच्छा रिजल्ट देता है। सभी दवाइयों के अंदर यही आता है, अच्छी दवाइयों के, कोरोजन के अंदर भी, फर्टेरा के अंदर भी, आपके एम्प्लिको के अंदर भी, वॉल्यूम फ्लेक्सी के अंदर भी, और भी बहुत सारी कंपनियां इसी साल्ट से दवाइयां तैयार कर रही है किसान साथियों, लेकिन वो बहुत महंगी है। आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए। जितने भी किसानों ने इस दवाई का इस्तेमाल करा, सब इसको दोबारा दोबारा लेके गए और बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आपको अगर चाहिए तो ये जो मेरा ऊपर नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवा सकते हैं अगर आप दूर हैं तो। और अगर आप पास ही हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र, बुढ़ाना क्षेत्र के किसान हैं और खुद लेने आना चाहते हैं, तो आप बुढ़ाना आकर भी ले जा सकते हैं। ये मेरा नंबर है और जिनको मंगानी है वो केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, उसी पे ही मैं जवाब दूंगा। सबके फ़ोन कॉल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। कोई दिक्कत है, कोई बात पूछनी है, आप मैसेज कर दीजिए, उसका भी मैं जवाब दूंगा किसान साथियों। और मैं फिर लास्ट में कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा बीज 13235 का आप बोइए। ज़्यादा बीज लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत महंगे मिल रहे हैं। आप 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल बीज से भी या 2 क्विंटल बीज से भी आराम से अपना
गन्ना बीज तैयार कर सकते हैं। एक आंख की बुआई करिए किसान भाइयों, चाहे आप 28 इंच पे बोते हो, 30 इंच पे बोते हो, उस पे भी आप एक आंख की बुआई करके 1-1 फीट की दूरी रखिए। अच्छा ब्यात है इन गन्नों में और आपका बीज तैयार हो जाएगा। और नए बीज की तैयारी करनी पड़ेगी किसान भाइयों, क्योंकि इस गन्ने में बहुत ज्यादा बीमारी आ चुकी है, ये सच्चाई है। कोई कोई किसान इसको अच्छा कर रहा या जिनके अच्छा हो रहा अभी भी, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है किसान साथियों, हम बहुत सारे किसानों से रोज मिलते हैं। तो नए गन्ने की तैयारी करें और लास्ट स्प्रे जरूर लगाएं किसान भाइयों, वरना अभी भी बचा हुआ गन्ना खराब होने की बहुत ज्यादा आशंका है। धन्यवाद।